फ्रेंड्स, डेविल वर्शिपर्स और इंसानों की कुर्बानी और उसका मौजूदा मकबूजा फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी से ताल्लुक़ के सिलसिले की दूसरी वीडियो में खुश आमदीद। पहले एपिसोड में हम ये बता चुके हैं कि कैसे शैतान परस्त जिनमें ज़्यादा तादाद यहूदियों की है वो ताकत और स्टेटस पाने के लिए बच्चों की कुर्बानी करते हैं। अगर आप तारीख पर नजर डालें तो वाज़ेह होगा कि सिर्फ मकबूजा फ़लस्तीन ही नहीं बल्कि हर कुछ पीरियड के बाद बड़ी ताकतों खुसूसन सुपर पावर्स की तरफ से दुनिया में कोई ना कोई जंग छेड़ दी जाती है जिससे बेगुनाहों की लाशों के अंबार लग जाते हैं, जबकि दुनिया के ममालिक में या यूनाइटेड नेशन के थ्रू कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिसके तहत झूठ बोलकर जंग छेड़ने वालों या बड़े पैमाने पर बेगुनाहों का कत्ल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। आज देखते हैं कि क्या सुपर पावर्स के सरबराहान का शैतान की पूजा और इंसानों की कुर्बानी से कोई ताल्लुक है या नहीं। हम ये तो सुनते आए हैं कि अमेरिका वगैरह के प्रेसिडेंट्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यूएन के चीफ्स सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि इल्यूमिनाती वगैरह की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकते। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपसे ऐसी मालूमात शेयर करेंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। साल 1999 में एक न्यूज़ रिपोर्टर एलेक्स जॉन्स, जो बड़े ओहदेदारों की खुफिया मामलात ढूंढ निकालने में पहचान रखते हैं, ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के नॉर्थ रीजन में एक गैर आबाद जगह पर पत्थर का बना उल्लू का एक बहुत बड़ा मुजस्समा दरियाफ्त किया। एलेक्स ने जब ये समझना चाहा कि इतना बड़ा बाकायदा से बना मुजस्समा किसने इस वीराने में बनाया होगा, तो उसे ये तो पता ना चल सका कि इसे बनाया किसने और क्यों है। ताहम खोज के बाद उसे ये जरूर पता लगा कि यहाँ पर कुछ सरकारी ऑफिशियल्स साल में एक बार आकर मीटिंग करते हैं। इस रिस्ट्रिक्टेड और इंतहाई प्राइवेट जगह का नाम बोहेमियन ग्रूव है। कुछ थोड़ी बहुत खोज के बाद एलेक्स जॉन्स को पता चला कि यहाँ आने वालों में न सिर्फ सरकारी ऑफिशियल्स शामिल हैं बल्कि म्यूजिशियंस, सिंगर्स, राइटर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस भी उस मीटिंग में शिरकत करते हैं। और न सिर्फ अमरीकी शहरियत के बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। बस उन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सब के सब बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं सोसाइटीज में। और यहाँ पहुंचकर सब एक तरह के खास किस्म के कपड़े या लिबास पहनते हैं। और कुछ पेचीदा तस्वीर भी एलेक्स के हाथ लगी जिससे अजीबो गरीब और समझ में ना आने वाली चीजें थीं। जैसे कि एक तस्वीर में एक ताबूत को उस उल्लू के मुजस्समे के पास ले जाता हुआ दिखाया गया था। इन इंकिशाफात ने एलेक्स को तजस्सुस में डाल दिया कि ये किस तरह की सरकारी मीटिंग है जिसमें हर तबके के लोग शामिल हैं और साल में सिर्फ एक बार लाजमी मिलते हैं, और वो भी इस जगह पर जो आम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। एलेक्स ने मामला समझने के लिए इसके तह तक जाने का फैसला किया। पता चला कि ये बोहेमियन ग्रूव एरिया एक खुफिया प्राइवेट क्लब BC की मलकियत है, जिसका मतलब है बोहेमियन क्लब। ये एक इंतहाई पुरस्कार क्लब है जिसका मोटो है वेविंग स्पाइडर्स कम नॉट है, और इनका निशान या मार्क है वही उल्लू जिसके बारे में हमने आपसे पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि यहाँ पत्थर के बने एक बहुत बड़े उल्लू के मुजस्समे के पास सहयूनी यहूदी बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उल्लू एक खुफिया राज के तौर पर अमेरिकन सिस्टम में कई जगहों पर सिंबलाइज्ड है। मसलन डॉलर में उल्लू की खुफिया तस्वीर, यूनाइटेड स्टेट्स लेजिस्लेटिव हाउस, कैपिटल बिल्डिंग की बनावट वगैरह वगैरह। जुलाई 1999 को जब ये गैदरिंग शुरू हुई, एलेक्स ने सहाफ़ी के तौर पर वहां पहुंचकर इस मीटिंग या रिचुअल्स को ऑब्जर्व करना चाहा, मगर गैदरिंग से बहुत दूर उसे रोक लिया गया। एलेक्स ने अपना कार्ड दिखाया और अंदर जाने का मुतालबा किया, मगर उसे प्राइवेट गैदरिंग का कहकर अंदर जाने नहीं दिया गया। एलेक्स ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मैंने प्रेसिडेंट हाउस जैसी जगहों पर सरबराहाने मुमलिकत की मीटिंग्स की फोटोज बनाई हैं, मगर उसे कहा गया कि ये उन मीटिंग्स से मुख्तलिफ है और यहाँ कोई गैर मुतल्लिका शख्स नहीं जा सकता। एलेक्स खाली हाथ वापस लौटा, मगर अगले साल के लिए उसने तैयारी पकड़ी और प्रोग्राम शुरू होने से बहुत पहले, जब वहां पर कोई नहीं था, पहुंचकर खुफिया तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये सन 2000 की बात है जब रात को बोहेमियन ग्रूव प्रोग्राम शुरू हुआ और एलेक्स ने बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने कैमरे से हर एक लम्हे की फुटेज भी बना ली। वहां से वापस आकर उसने अपनी बनाई हुई वीडियो इंटरनेट पर डाल दी और ये ऐलान किया कि अगर उसे कुछ होता है या उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचता है तो इस वीडियो में नजर आने वाले लोग जिम्मेदार होंगे।
एलेक्स की बनाई हुई वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चीज को ये नेगेटिव एनर्जी कहकर आग में डाल रहे हैं और इसके नतीजे में पॉजिटिव एनर्जी लेने का कह रहे हैं। उस वक्त चूंकि हाई क्वालिटी कैमरे इतने आम नहीं थे, इसलिए फुटेज क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये कह रहे हैं कि दूर हो जाओ ए गम और उदासी, मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता इंसानों को देखें जो अपने गम को अलामती जिस्मानी शक्ल में जला रहे हैं। याद रहे कि शैतान आग का होने की वजह से अपने आप पर फख्र करता था। बाकी आप खुद डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। ये कहते हुए वो उस मैयत या जिस्म को आग में फेंक रहे हैं। ये सब चूंकि एलेक्स के लिए बहुत खौफनाक था, इसलिए वो खुद से बड़बड़ाने लगता है। आप देख सकते हैं कि वो एक मुजस्समे को जला रहे हैं जो कि एक इंसान का लगता है, लेकिन ये एक हकीकी इंसान हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ इस क्लब में बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं। After the feast, cult members travel from the main dining area under the trees out to the eastern side of the lake, where they congregate and given out to the establishment lackeys witnessing these sinister activities. Remember, in Babylon and Tyre, they would throw their children into fiery pits. Look at the size of the hands compared to the rest of the body. Be gone! Once more, keep standing. Be gone, dull care. Fire shall have its will of thee. Be gone, dull care. And all the winds make merry with thy dust. Fill fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free. एलेक्स कहता है कि मैंने यहाँ 22 अदद कांग्रेसमैन और 4 गुज़श्ता अमरीकी सदूर देखे हैं। एलेक्स जोन्स के इंकिशाफात के बाद इसके असर को ज़ायल करने के लिए मीडिया वॉर खेली गई और उन दिनों में एलेक्स का मजाक उड़ाने की गर्ज से ये कार्टून रिलीज की गई, जिसमें एक बच्चे को आग में डालता देखा जा सकता है। ताहम हैरत अंगेज बात यह है कि एलेक्स ने अपनी वीडियो में बच्चे की कुर्बानी का जिक्र नहीं किया था। एक और सीन में ऑर्जी मास्क पहने हुए अफराद को देखा जा सकता है। ऑर्जी को हमने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। आप क्रिश्चियन क्रॉस को भी उल्टा देख सकते हैं। शैतान परस्त या मुल्हिद जब मजहब या दीन की बेहुरमती करना चाहते हैं तो वो स्लैब को उल्टा दिखाते हैं, जिसे एंटी क्रॉस कहा जाता है। इस कार्टून में उल्लू के बड़े मुजस्समे की जगह एंटन लेवी का मुजस्समा दिखाया जा रहा है। एंटन लेवी अमेरिका में शैतान परस्ती का बानी है। उसने फर्स्ट सैटेनिक चर्च बनाई और एक किताब लिखी सैटेनिक बाइबल के नाम से। इस सीन में बच्चे को आग में डाला जाता दिखाया जा रहा है। कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन बोहेमियन ग्रूव में डेविड गर्गन, जो 4 अमरीकी सदूर के साथ सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके थे, को एकदम बरहन्ना देखा जाता है और वहां पर मौजूद एक शिकारी उसकी तस्वीर उतार लेता है और जाकर वॉशिंगटन टाइम्स को दे देता है। ये खबर अगले ही दिन अखबार में छप जाती है। डेविड गार्गन एतराज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये झूठ है। इस एतराज के जवाब में अखबार ने असल तस्वीर छापने का ऑप्शन दिया, जिस पर डेविड ने चुप साध लेने में ही आफियत समझी। हाल ही में जॉर्ज बुश की बीवी को भी बोहेमियन ग्रूव में इसी तरह बरहाना हालत में देखे जाने का दावा किया गया है। इस वाक़े के बाद एक दिन एलेक्स जोन्स ने बाहर कहीं डेविड गार्गन को घेर लिया और उससे अचानक बिना किसी प्लानिंग के कुछ सवाल जवाब किए। एलेक्स जोन्स पूछते हैं कि वॉशिंगटन टाइम्स में छपी स्टोरी के बारे में आप क्या कहेंगे। डेविड की सिटी गुम हो जाती है और वो हकलाने लगते हैं। अलबत्ता डरते हुए ये इकरार करते हैं कि मैं बोहेमियन ग्रूव आने वालों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी वहाँ मौजूदगी या बरहाना घूमने की खबर झूठी है और मैं बोहेमियन ग्रूव के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। एलेक्स पूछते हैं कि क्या आप वहाँ मैयत जलाने की रसूमात में भी शामिल होते हैं।
जवाब आता है कि मुझे इस सिलसिले में आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। एलेक्स जॉन्स अपना तारुफ करवाते हुए कहते हैं कि मैं एलेक्स जॉन्स हूँ। मैंने सन 2000 में एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए बोहेमियन ग्रूव के सारे गंदे रसूमात का पर्दा चाक किया था। डेविड गर्गन इस दावे को रद्द नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मैं ये काम करने पर तुम्हारे लिए एहतराम का कायल नहीं हूँ। एलेक्स मजीद पूछते हैं कि वहाँ और क्या कुछ होता है, सारे बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पर। डेविड हेल्थ से पूछते हैं कि क्या आप वहाँ पर बाहमी इत्तेफाक राय से गए थे? एलेक्स कहते हैं कि नहीं। तब डेविड गार्गन को एक शौक सा लगता है और वो बाकी बातों का जवाब दिए बगैर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। एक चीज पर आप गौर करें, जब शुरू में एलेक्स बोहेमियन ग्रूव का जिक्र करते हैं तो डेविड गार्गन का रिएक्शन बहुत मानीखेज होता है। और जब उन्हें पता चलता है कि एलेक्स जॉन्स खुफिया तौर पर गए हैं वहां पर, तब वो गुस्से में आकर भड़क जाते हैं। And back in what was it 1996 when you joined as a Clinton advisor, the Republicans were criticizing you. Oh, what about Bohemian Grove? And then you countered them by saying, "Hey, I don't run around in the woods naked." What did that mean? Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, "I didn't run around naked like they do." I don't know what quote you're referring to. I'm not aware of any quote like that. Listen, I am a happy member of the Bohemian Grove. I like the folks who come there, and it's really inappropriate for me to talk about the group beyond that. Thank you. Have you been there for the ceremony with the cremation of care? Frankly, that. Well, I'm Alex Jones, and I snuck in there in 2000. I'm the guy that blew it wide open and got the video. It's been on national TV. Well, I disrespect you for that. You do? I do. But it's a lot of big public officials going in there. Don't we deserve to know? I don't know anything about you, and I don't know anything about your film. But if you go in there with an understanding, you violated that understanding by releasing that film, and I don't respect you for that. Really? Well, we have public officials I'm sorry. You took an understanding when you went in there that you would not do that film. And did you have an understanding when you went in there? No. Did you crash it? Yes. Yeah, and it has no trespassing signs there too, doesn't it? No, they put them up after. Oh, I'm sorry. I just walked in. I'm sorry, sir. I've been there before. I know what the circumstances are, and I'm sorry you violated the understandings. That was not a gentlemanly thing to do. But what about the ritual? Is the ritual gentlemanly? Sir, everything I don't owe you this comment. I know. I appreciate it. This is what's called ambush journalism, and I disrespect you for that as well. So thank you and goodbye. Been in the ritual? It's none of your damn business. Oh. ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या हमारी दुनिया का पूरा सिस्टम चंद बुरे लोगों के हाथों हाईजैक हो चुका है? क्या चंद झूठे दावों को बुनियाद बनाकर कमजोर ममालिक पर हमला करके लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल शैतान के पुजारी उसकी डिक्टेशन पर अंजाम देते हैं? अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में क्या करता रहा? इराक में खुलेआम झूठ बोलकर कई लाख अफराद क्यों मारे गए, जिसका खुद बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने जंग के इख्तिताम पर इकरार किया कि हमने गलत मालूमात की बुनियाद पर इराक पर हमला किया था। मतलब एक छोटी सी सॉरी लाखों इराकियों के कत्ल का मदावा हो सकता है? क्या जो कुछ आज फ़लस्तीन में सहयूनी कर रहे हैं उसे किसी भी तरह सेल्फ डिफेंस कहा जा सकता है? या फिर ये सब खून खराबा और फसाद शैतान के पुजारी उसको खुश करने और नाम नहाद पावर हासिल करने के लिए करते हैं, जिसका इब्लीस ने खुदा से वादा किया था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को गुमराह करूंगा, उन्हें अपनी इबादत पर कायल कर लूंगा और उन्हें ज़मीन पर फसाद फैलाने के लिए उकसाऊंगा।